नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आज मैं आपके साथ एक सबक आमोज़ कहानी शेयर करूंगी। एक प्रोफेसर साहब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। अब यूनिवर्सिटी इनके घर के पास ही थी, इसलिए वो रोज सुबह पैदल ही यूनिवर्सिटी आया जाया करते थे। यूनिवर्सिटी के करीब फुटपाथ पर एक बच्चे जूते पॉलिश किया करता था। प्रोफेसर साहब कभी कभार इससे अपने जूते पॉलिश करवाया करते थे। एक दिन बच्चा जूते पॉलिश करने वाला जो था, उसने जूते पॉलिश करते करते प्रोफेसर साहब से सवाल किया, सर क्या मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं? प्रोफेसर साहब ने जोर का कहका लगाया और जवाब दिया, बेटा दुनिया का हर इंसान बड़ा आदमी बन सकता है। बच्चे के पॉलिश करते हुए हाथ रुक गए। इसने हैरत से पूछा, सर कैसे बन सकता है? प्रोफेसर साहब ने जेब से एक चौक निकाला और साथ मौजूद दीवार पर 3 लकीरें लगाईं। फिर इसके बाद उन्होंने पहली लकीर पे लिखा मेहनत। प्रोफेसर ने दूसरी लकीर पे ऊपर लिखा ईमानदारी। बच्चा हैरत से मुंह खोले ये सब होता देख रहा था। फिर प्रोफेसर साहब ने आखिरी लकीर पर लिखा स्किल्स यानी हुनर। ये सारा कुछ लिखने के बाद प्रोफेसर बच्चे की तरफ मुड़ा और बोला, बेटा तरक्की के 3 जीने होते हैं, यानी 3 सीढ़ियां होती हैं। पहली सीढ़ी है मेहनत। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो आपको 30% कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी के केक का 30% हिस्सा यानी आपके पास है। आप कोई सा भी काम शुरू कर लें, आपका दफ्तर हो, फैक्ट्री हो, आपका कोई खोखा हो, सुबह सवेरे खुलना चाहिए। अब सबसे पहले काम पर आए और शाम तक दिल लगाकर मेहनत से काम करें, और रात को आपकी दुकान सबसे बाद में बंद होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। आपको 3% कामयाबी है ना, जरूर मिलेगी। हमारे इर्द गिर्द मौजूद 90% लोग सुस्त हैं, कामचोर हैं। वो पकी पकाई खीर खाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। अगर आप कामयाबी की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो इस दूसरी सीढ़ी का नाम ईमानदारी है, यानी ऑनेस्टी है। अगर आप मेहनती भी हैं और अपना काम ईमानदारी से भी करते हैं तो आपको कामयाबी के केक का 50% हिस्सा और मिल जाएगा। 30% आपको आपकी मेहनत देगी और 50% आपको आपकी ईमानदारी, यानी आप 80% कामयाबी हासिल कर लेंगे। और ईमानदारी का मतलब है कि आपके अंदर 4 खूबियां होनी चाहिए। अगर 4 की 4 खूबियां आपके अंदर मौजूद है तो फिर ही आप ईमानदार कहलाएंगे। पहली खूबी है वादा की पाबंदी, दूसरी खूबी है सच बोलना, तीसरी खूबी है अपनी बात पर कायम रहना, और चौथी बात है अपनी गलती को मान लेना। अगर ये 4 चीजें अपना लो तो आप ईमानदार बन जाओगे। अगर आप मेहनती और ईमानदार हैं तो आपको 80% तो कामयाबी मिल गई है। और अगर आप 100% कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप बाकी के 20% कामयाबी भी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको तीसरी और आखिरी सीढ़ी पे भी चढ़ना होगा। और वो जो तीसरी सीढ़ी का नाम है वो स्किल, यानी आपका हुनर। आप जो भी काम कर रहे हैं इसमें पूरी महारत होनी चाहिए। आपको वो काम अच्छे से आना चाहिए, आपको इस काम में बेस्ट होना चाहिए। इसके लिए आपने जो भी काम करना है इसको अच्छे से सीखो, इसमें महारत हासिल करो। अगर आपको नहीं भी आता, मेहनत और लगन और ईमानदारी से काम करो तो कामयाबी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। अगर आपने बड़ा आदमी बनना है या कामयाब है तो यही फार्मूला है। इस दुनिया में जो भी इंसान इस फार्मूले पर अमल करेगा वो एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगा। मेरी बात याद रखें, आपकी जो स्किल है ना, वो आपका जो हुनर है वो आपको सिर्फ 20% कामयाबी में दिलाता है और सबसे आखिर पे भी आता है। अगर आपके पास, वो कहते हैं ना, कोई हुनर है लेकिन आप सुस्त हैं, मेहनत नहीं करते, कामचोर है, बेईमान है, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपके पास हुनर है तो फिर भी आपको कामयाब होने के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। प्रोफेसर कहता है कि बेटा मैंने दुनिया के बेशुमार स्किल्ड और कारीगर लोगों को भूखे मरते देखा है क्योंकि वो बेईमान और सुस्त थे। मैंने दुनिया के बेशुमार सादा से लोगों को, जिनके पास कोई खास हुनर भी नहीं था लेकिन वो मेहनती और ईमानदार थे और इस दुनिया पे राज करते देखा है। इसलिए अगर तुम भी कामयाब बनना चाहते हो तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये 3 सीढ़ियां तुम्हारे सामने हैं, मेहनत, ईमानदारी और स्किल। जितना चढ़ोगे इतनी कामयाबी तुम्हें मिलेगी। इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अच्छा सोचे। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।